जबलपुर शहर में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला कलेक्टर के द्वारा की गई कार्रवाई भी बेअसर नजर आ रही है। शिक्षा माफियाओं की मनमानी के चलते अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेम फील्ड स्कूल की, जहां पर स्कूल के द्वारा बच्चों की फीस कम करने की बजाय बच्चों से लेट फीस ली जा रही है। साथ ही फीस के नाम पर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, जिसे लेकर आज अभिभावक बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। पर आप यदि ये बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर फीस जमा करना, तो स्पष्ट बोला, कलेक्टर ने बोल दिया उनका काम, हमने हाई कोर्ट में कर दिया। अब हम इसका क्या जवाब? और सर हर हफ्ते जब 2500 रुपये ले रहे हैं सर, जिनका 3 महीने से नहीं 300 रुपये जोड़ कर ले रहे हैं, ये कहा था चाहे। और ऊपर से तो नहीं तो आप बाहर जाएं, फीस तो पूरी वसूल करेंगे, इसमें कोई भी आया मैं नहीं छोड़ूंगा। जानकारी के साथ वो तो हमें दे नहीं, ये सब पुनः प्रारंभ करके नहीं, रसीद हम आपको दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ये बोलता है, हम लोगों ने उस दिन पीटीएम में स्कूल गए तो उनने ये कहा कि हम आपको बिना फीस का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। फिर हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए बोले, पहले तो वो लोग मना कर रहे थे मिलने से, फिर जैसे तैसे मिलने दिया तो मोबाइल बाहर रखवाया पहले। उसके बाद प्रिंसिपल रूम में हम लोग गए तो वो बिल्कुल फ़ीस कम करने को तो तैयार नहीं है। बोल रही थी हम न्यू स्ट्रक्चर से ही फ़ीस लेंगे और आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाएगा जब तक आप फ़ीस पे नहीं करेंगे। फिर हमने बोला कि आप फ़ीस ले लीजिए फर्स्ट क्वार्टर की, उसके बाद हमें रिज़ल्ट दिखाइए। तो बोले नहीं, लेट फ़ीस तो लगेगी ही, और पर हेड वो 300 पर मंथ लेट फ़ीस ले रही हैं। अगर अप्रैल में जो जमा नहीं किया है तो उसका लेट फ़ीस 300 जा रहा है, तो 300 एक पेरेंट देगा तो बाकी पेरेंट्स वो कितना ले लेंगे। वो आदेश दिया गया है कि फीस वृद्धि को कम किया जाए। उसी के विषय में हम सेंट क्लासेस गौर स्कूल गए, जो कि मेन ब्रांच की शाखा है। वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और हमसे कहा जाता है कि हमने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, आप वहाँ जाइए, जो भी जवाब चाहिए आप जिला प्रशासन एवं ऑफिस से लीजिए, हमारे पास आपके पास के लिए कोई जवाब नहीं है। अगर हम बोलते हैं हमें कुछ लिखित में दीजिए तो हमें कहा जाता है कि आप जो बाहर पेरेंट्स की कॉपी रखी हुई है उसमें से फ़ोटो खींच लीजिए और जाइए, जाके जिला प्रशासन को दिखाइए। मतलब इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि हम अभिभावक ना हो के एक बाहर से आए हुए लोग हैं। एक शिक्षा माफिया बहुत ही बड़े तरीके से कार्य कर रहा है। इस पर जिला प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत रोक लगाई जाए। प्रबंधन का आदेश है शासन का कि आपको फ़ीस कम करनी है, मगर हमारे अब जो मैं एकता मार्केट गौर सेंट्रल लॉयसेस कॉलेज से हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से हम लोग ने काफ़ी पेरेंट्स 30-40 पेरेंट्स, जो प्रॉब्लम है कुछ लोग आते हैं पीछे, कुछ लोग नहीं आते हैं, मगर प्रॉब्लम तो सबको है ना। कुछ लोग अपने रोज़मर्रा के कार्यक्रम निपटाते हैं, काम में नहीं निकल पाते, मगर समस्या सबको है। तो उसको देखते हुए हमने कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब को लिखित में आवेदन भी दिया है, 2 बार दे चुके हैं, तीसरी बार फिर आए हम लोग कि हम मांग कर रहे हैं कि जो आपने आदेश दिए हैं उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। नहीं कर रहे हैं तो समस्या है, लेट फीस लगना और बच्चों को टारगेट करना, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, कुछ स्कूल में हो गई हैं, कुछ में नहीं हुई हैं, तो वो भी धीरे धीरे चालू हो जाएंगी, मगर समस्या तो अभी भी है, फ़ीस कम नहीं हुई है। प्रशासन के जो आदेश हैं कोई भी मान नहीं रहा है, और उन्होंने भी हाई कोर्ट लगाया है, जैसा न्यूज़ आया भी है, उन्होंने हाई कोर्ट लगाया है। और तो उसके लिए यदि हम अपने अधिकार के लिए खड़े हो रहे हैं तो यहाँ कोई राजनीति नहीं है, बट हम अपने अधिकार के लिए निवेदन करेंगे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कि हमारे एक अभिभावक कैसे पैसा कमाता है, उसके डेली के खर्चे बढ़े हुए हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, मगर यदि वो इस तरीके से एक छोटा परिवार अच्छी शिक्षा देना चाहे तो महंगी शिक्षा कैसे मिल पाएगी। दे दिए हैं 11 स्कूलों पे जिन पे कार्रवाई हुई थी, उनकी शुल्क भी निर्धारित हो गई है और आदेश भी सबको तामील करा दिया गया है। हम अभी पता भी कर रहे हैं, बहुत से स्कूलों ने अभी निर्धारित शुल्क के हिसाब से शुल्क नहीं ले रहे हैं, इसके लिए हम उनसे बात भी कर रहे हैं और उनसे लिखित में ले रहे हैं। स्टेम फील्ड स्कूल के बारे में आज हमें आपके सामने ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्टेम फील्ड स्कूल से अभी बात कराई गई जांच अधिकारी के माध्यम से, तो उन्होंने ये बताया कि हम अपील में गए हैं और हाई कोर्ट में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील लगाई है उनने, और हाई कोर्ट में भी उनने केस लगाया हुआ है। तो हमने बोला है कि वैसा वो एक आवेदन दे दें, उसके हिसाब से बात फिर हम कलेक्टर साहब से मिल के जो कानूनी कार्रवाई है